as you know, we have a very limited time to for preparing your upcoming campus, right? Guys, मैं बहुत इनिशियल लेवल से आपको बताता हूँ कि देखो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, कई सारे राउंड्स होने वाले हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज होती है बेसिक्स। अब बेसिक्स तो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हैं, जैसे मैं बात करूं C++, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS। तो एक मोस्ट कॉमन जो फंडामेंटल है, जो इच एंड एवरी कंपनीज या इच एंड एवरी, मैं बोल सकता हूँ MNCs में या लाइक कोई भी नॉर्मल कंपनीज में फॉलो किया जाने वाला फंडामेंटल है। फंडामेंटल पहला क्या है? फर्स्ट राउंड दे विल टेस्ट योर बेसिक्स ओनली। नाउ ये बेसिक्स नॉर्मल ऐसा नहीं होगा कि लाइक वेरिएबल्स पूछ लिए या डेटा टाइप्स पूछ लिए। इट्स नॉट लाइक अ बेसिक्स। बेसिक्स मीन्स के कुछ लॉजिक्स होते हैं जो बहुत कॉमनली होते हैं, जिसपे हम किसी भी स्टूडेंट की क्या टेस्ट कर सकते हैं? स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। कुछ कॉमन लॉजिक्स हैं जिसपे हम किसी भी स्टूडेंट्स की स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो आज का जो फर्स्ट कॉमन टॉपिक है, जो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज टारगेट करते हैं, दैट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो होते तो काफी लेंदी हैं, जिसमें बहुत डिटेल वाइज भी क्वेश्चनिंग हो सकती है आपसे। ये आपको पता है कि बहुत लिमिटेड टाइम है, लेकिन इस लिमिटेड टाइम में मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सभी टेक्निकल राउंड इजीली क्लियर कर पाए या टेक्निकल राउंड इजीली क्रैक कर पाए। तो इस सेशन में नॉट ओनली टुडे, अपकमिंग जो 2 to 3 डेज हमारा जो प्लान आउट है, उससे इस पूरे ड्यूरेशन में I'll try to cover maximum those topics which is commonly or frequently asked in interviews, ठीक है। तो मैं मेरे एंड से ट्राई करूंगा कि आपके वो सभी टॉपिक्स कवर अप हो जाए जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, कोई भी कंपनी इंटरव्यू में टारगेट करती है। पहला टॉपिक जो है, पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत कॉमन टॉपिक है, और हो सकता है कि आपने अपने लाइक डिग्री ड्यूरेशन में इस टॉपिक को रीड आउट किया हो। सभी ने किया होगा, ठीक है। जावा में या C++ में जब भी हम लोग स्विच करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जो है हम लोग शूट करते हैं। लेकिन गाइस, कंपनी जो बेसिकली टारगेट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो किस लेवल पे टारगेट करती है मैं आज आपको बताने वाला, ठीक ठीक है। नाउ आज मैं आपको सिखाता हूं प्रोग्राम बनाना, वो भी कौन सा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना। और अभी के अभी आप लोग एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में बनाना सीख जाओगे, ठीक। करें स्टार्ट? यस तो कभी भी सर। हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना है, ठीक है गाइस, प्लीज म्यूट करें आप लोग। बैकग्राउंड नॉइस से थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। प्लीज म्यूट रखें आप लोग। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात आ जाए, तो मैंने आपको अभी बताया ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डायनामिक मेमोरी। कौन सा मेमोरी? डायनामिक। तो डायनामिक मेमोरी दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। ये आप समझ चुके हैं। यहाँ पर ये वाली मेमोरी स्टैटिक मेमोरी थी, पर नीचे जो अपन ने लिखा है डायनामिक मेमोरी, किससे अचीव हो रही है? ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहला रूल जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, यू विल थिंक अबाउट एन ऑब्जेक्ट। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है। तो टास्क क्या है? पहले टास्क सुनो। क्या परफॉर्म करना है? एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये आपका टास्क है। तो मुझे क्या परफॉर्म करना है? कम ऑन, 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो मेरा टास्क है कि आई जस्ट वांट टू डू एडिशन ऑफ 2 नंबर। मुझे 2 नंबर को ऐड करना है। अब अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो सबसे पहले पहला जो ऑपरेशन है गाइस, ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख गए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल थिंक अबाउट अ मेमोरी। तो पहला जो काम है, जब भी आपको कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, जब भी आपको कोई टास्क कंप्लीट करना हो, जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट करना हो, जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना हो, फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप, सबसे पहले उस प्रोग्राम में किसके बारे में सोचा जाए? इनपुट मेमोरी। मेमोरी। और मेमोरी का मतलब क्या होता है? ये मेमोरी स्टैटिक होगा या डायनामिक? आप बताओ कौन सी मेमोरी डील करोगे, स्टैटिक या डायनामिक? और डायनामिक मेमोरी का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, डायनामिक मेमोरी मींस व्हाट? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डायनामिक मेमोरी। अब गाइस, पहला जो स्टेप है वो था मेमोरी, ठीक। चलो एलोकेट करा दिया। सेकंड स्टेप,
आप इस मेमोरी के कितने पार्टीशंस करना चाहते हो, तो बताओ। मैं इस मेमोरी के 2 नंबर को ऐड करना है, तो पहला नंबर के लिए फर्स्ट पार्टीशन, सेकेंड पार्टीशन फॉर सेकेंड नंबर, और थर्ड पार्टीशन फॉर रिजल्ट। बताओ इस मेमोरी के टोटल कितने पार्टीशंस कर दिए हम लोगों ने? 3। रिपीट करते जाओ। फर्स्ट स्टेप क्या था? मेमोरी मेमोरी। एलोकेशन, सेकेंड स्टेप क्या था? मेमोरी के पार्टीशन। पार्टीशन, ठीक है, मैं नेक्स्ट हाफ एन आवर में मैं आप लोगों से कई सारी चीजें पूछने वाला हूँ, और नेक्स्ट हाफ एन आवर में आप मुझे बताओगे कि सर हम इस सॉफ्टवेयर, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का असाइनमेंट देने वाला हूँ, और वो सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो। यहाँ लैंग्वेज डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आप चाहो तो C++ में बना सकते हैं, आप चाहे तो जावा में बना सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट समझना है आपको। तो एक बात बताओ, ए बी और सी ये 3 क्या है? पार्टीशन। किसकी? मेमोरी के। पार्टीशन, और एक बात सुनो, पहली स्टेप क्या थी? मेमोरी एलोकेट कराना। सेकंड स्टेप उस मेमोरी के क्या करना? पार्टीशंस। थर्ड स्टेप सुने आप लोग, इन पार्टीशंस पे, इस मेमोरी के पार्टीशंस पे हमें इनिशियल डेटा स्टोर कराना। थर्ड स्टेप क्लियर है? इस मेमोरी के पार्टीशंस पे मुझे इनिशियल डेटा को क्या कराना है? कम ऑन, स्टोर कराना है। तो इस मेमोरी के पार्टीशंस पे मुझे इनिशियल डेटा को स्टोर कराना है, और इस मेमोरी के पार्टीशन पे अगर मुझे इनिशियल डेटा को स्टोर कराना है, तो ए वाली मेमोरी पे मैंने इनिशियल डेटा क्या स्टोर करा दिया? 0, कम ऑन, 10। 10, 10। बी वाली मेमोरी पे मैंने इनिशियल डेटा क्या स्टोर करा दिया? 20। 20, सुनो, 20, ए में मैंने क्या स्टोर कराया? 10। बी में मैंने क्या स्टोर कराया? 20। ए में 10, बी में 20। ये इनिशियल डेटा था, वन टाइम डेटा था जो आपको मेमोरी एलोकेट होते से स्टोर कराना है। तो बताओ थर्ड जो रूल है वो क्या हुआ? वी विल स्टोर इनिशियल डेटा एट मेमोरी मेमोरी या इन पार्टीशन, मेमोरी। ठीक है, पहला स्टेप क्या था? रिपीट करते जाओ, क्विक रिपीट करोगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। ये डायग्राम को आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट 10 मिनट में डायग्राम से आप पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, और जो डेफिनेशन आप बुक में से पढ़ते हो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ ये डायग्राम है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब आप बोलोगे व्हाट इज क्लास, तो क्लास की एक पॉपुलर डेफिनेशन है, क्लास इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं आपको कंफ्यूज करूं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार बताओ, प्रोग्राम जब बनाते हो तो पहले ऑब्जेक्ट बनाते हो या क्लास बनाते हो? ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं? क्लास। क्लास, जब क्लास कंप्लीट हो जाती है तो मेन मेथड के अंदर फिर उस क्लास का क्या बनाते हो आप एट दी एंड? ऑब्जेक्ट। और डेफिनेशन क्या बोल ऑब्जेक्ट, रही है? क्लास इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाउ कैन यू से दैट कि क्लास ब्लू प्रिंट ऑब्जेक्ट का पहले बन क्या रहा है? क्लास या ऑब्जेक्ट? क्लास बन रहा है। लास्ट में क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। उल्टा होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट इज ब्लू प्रिंट ऑफ क्लास। कम ऑन से यस और नो। यस सर, क्लास पहले बनेगी सर, के अकॉर्डिंग अपन सर उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं व्हाट इज क्लास, तो आप आंसर दोगे क्लास इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर मैं आंसर मैं वन मोर क्वेश्चन अगर आपको फायर करूं, विल यू प्लीज एक्सप्लेन योर आंसर विद सुटेबल लाइव एग्जांपल, या विल यू प्लीज इलैबोरेट विद सुटेबल लाइव एग्जांपल? तो आप क्या लाइव एग्जांपल दोगे? आपको पता ही नहीं। नाउ वही चीज हम लोग सीख रहे हैं। तो पहला स्टेप बताओ किसके बारे में सोचेंगे? मेमोरी के बारे में। सेकंड स्टेप मेमोरी के क्या करेंगे? इनिशियल पार्टीशंस पार्टीशन, करेंगे। थर्ड स्टेप उस मेमोरी पे इनिशियल। डेटा स्टोर डेटा, अब इन दोनों मेमोरीज पे इनिशियल डेटा स्टोर करने के बाद जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहो आप उतने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ए की और बी दोनों की मेमोरी को क्या कर दूं? 8, और किस पे स्टोर करा दूं? सी पे। ठीक है, ठीक है। ए की और बी की मेमोरी को ऐड करा के किस पे स्टोर करा देते हैं अपन? सी पे। तो मैंने 10 और 20 की मेमोरी को ऐड करके सी पे स्टोर कराया, सी पे क्या स्टोर हो गया? 30। ये मेरा कौन सा स्टेप था? फोर्थ स्टेप। क्या स्टेप था? ए की मेमोरी के साथ बी की मेमोरी को ऐड कराने के बाद किसकी मेमोरी पे स्टोर करा देंगे आप लोग? सी की मेमोरी पे। फोर्थ स्टेप कंप्लीट। लास्ट स्टेप, सर रिजल्ट किस में है? सी में है। तो हम किसको प्रिंट करा देंगे या किसको डिस्प्ले करा देंगे? तो वी विल डिस्प्ले और प्रिंट व्हाट? सी। तो एट द एंड हमने किसको डिस्प्ले करा दिया है? सी को। टोटल कितने स्टेप थी?
5 स्टेप। 5. ये डायग्राम की पांचों स्टेप क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया और इसकी 5 स्टेप्स क्लियर है तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना सीख गए। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या थी? Memory allocation. मेमोरी मतलब क्या होता है? Space. ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। मेमोरी मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का। Class. तो क्लास। सबसे पहले आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना होगी? क्लास। क्लास। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भी आप जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या लिखी जाती है? क्लास। क्यों लिखी जाती है? सर, ताकि हम उस क्लास का क्या बना पाए? ऑब्जेक्ट। Object. so that we can create object of that class, so that we can create object of that class, ताकि मैं उस क्लास का क्या बना पाऊं? ऑब्जेक्ट। और जब भी मुझे उस क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट, तभी तो क्या लोकेट हो पाएगी? मेमोरी। तो सुनो, जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है पहला स्टेप किसके बारे में सोचेंगे हम लोग? मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या होता है? Memory allocation. ऑब्जेक्ट। पर ऑब्जेक्ट। मेमोरी कब अलोकेट होगी? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। पर ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब क्या एग्जिस्ट करती होगी? क्लास। क्लास। तो अब एक बात बताओ, क्लास क्यों बनाना है? सो दैट उस क्लास का क्या बना पाए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। जब उस क्लास का Object. ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या लोकेट होगी? मेमोरी। Memory. तो पहला क्वेश्चन, जावा का प्रोग्राम बनाते टाइम या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जब भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे या बनाएंगे, क्या लिखना है हमें? कम ऑन गाइस, क्या लिखना है हमें? क्लास लिखना है। Class. वाई क्लास? क्योंकि उससे मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, और वो मेमोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। Object. अब गाइस सुनिए, सेकंड स्टेप सुनिए। इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी के कितने पार्टीशन करना है? 3। 3। 3। जितने आपको ऑब्जेक्ट की मेमोरी के पार्टीशंस करना है उतनी आप क्लास में डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज। तो मैंने क्लास में ए, बी और सी 3 क्या लिख दिए? वेरिएबल्स। आप इन्हें वेरिएबल्स बोलेंगे, लेकिन इन टर्म ऑफ टेक्निकल कॉर्पोरेट पे इन्हें वेरिएबल्स ना बोलते हुए क्या बोला जाता है? properties. So those variable which we will define under the class, ठीक है, those variable we will define under the class we will call them what? Properties of an object. और जितनी आपने वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज डिफाइन की उतनी उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी के क्या हो जाएंगे? पार्टीशंस। बताओ, अगर मैंने 3 प्रॉपर्टीज ली है तो पार्टीशंस कितने होंगे? 3। बट अगर मुझे 30 प्रॉपर्टीज मुझे 30 पार्टीशंस रिक्वायर्ड होते तो मैं प्रॉपर्टीज कितनी लेने वाला था? कम ऑन, 30। तो ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए कितनी स्टेप कंप्लीट हो गई आपकी? 2. 2 स्टेप। क्लास के लिए समझ आ गया? यस। कम ऑन। Yes, sir. एबीसी क्या है? Property. प्रॉपर्टीज। अगर मैं यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज लेता तो ऑब्जेक्ट की मेमोरी के कितने पार्टीशंस होते? 5 पार्टीशन। 5. राइट। मुझे जितने पार्टीशंस कराने उतनी क्या लेनी है क्लास में? प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट सुनो, थर्ड स्टेप क्या थी? इनिशियल वैल्यू। राइट, इनिशियल डेटा ए और बी पे स्टोर करना। आप मुझे बताइए, आप में से हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंस्ट्रक्टर आता हो। What is the actual need of constructor? Why we will use constructor? क्लास का नाम, प्लीज पहले सुन लो। मुझे ये नहीं सुनना है क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते से ही ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है, ये मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए एक्चुअल नीड क्या है कंस्ट्रक्टर की? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने, आप इन्वोक करते हैं ऑब्जेक्ट को। आप सुने, ध्यान से सुने। कंस्ट्रक्टर इज मेनली यूज्ड टू इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कुछ क्लिक हुआ? यस सर। यस। कंस्ट्रक्टर इज मेनली Yes, यूज्ड sir. टू इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ आप मुझे बताओ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है?
ABC सर वेरिएबल्स ABC है, वेरिएबल जो ठीक है। उन्हें वेरिएबल मत बोलो, क्या बोलो उन्हें? प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो क्लास के अंदर Properties. डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो नाउ व्हाट इज ABC? ABC क्या है तीनों? किसकी प्रॉपर्टीज है? चेक की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है। और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में इनिशियल डेटा स्टोर कराने के लिए आप प्रोग्राम में क्या लिखने वाले हैं? कम ऑन, कंस्ट्रक्टर। क्या लिखने वाले हैं? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होता है? सेम। और वो एक फंक्शन है, और फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है गाइस, फंक्शंस में लास्ट में हमें पैरेंथेसिस भी मिलते हैं और कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी मिलता है। तो अब आप क्लास में क्या लिखने वाले? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप a इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 10। ए वाली प्रॉपर्टी में 10 असाइन कर देंगे, बी वाली प्रॉपर्टी में 20 असाइन कर देंगे। तो एक बात बताओ, थर्ड स्टेप क्लियर है? यस सर। इनिशियल डेटा आप मेमोरी पे स्टोर करने के लिए किसका यूज करेंगे? कंस्ट्रक्टर का। मैंने ए में क्या स्टोर करा दिया है? 10। बी में क्या स्टोर करा दिया है? 20। ठीक। अब एक बात सुन लो, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन के बाद जब भी आप ये प्रॉपर्टीज की जो मेमोरी है इसे फर्दर यूटिलाइज करना चाहते हो, जितनी भी बार यूटिलाइज करना चाहते हो, जितनी भी बार यूज करना चाहते हो, हर यूज के लिए आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और हर ऑपरेशन को हम बोलते हैं एक मेथड। तो अगला जो काम है, वो नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या है? ए और बी की मेमोरी पे जो वैल्यू स्टोर है उन दोनों को ऐड करना है और किस पे स्टोर करा देना है? सी पे। ए की मेमोरी और बी की मेमोरी पे जो इनिशियल डेटा स्टोर है उन दोनों को ऐड करना है और किस पे स्टोर करा देना है? सी पे। तो ए की मेमोरी पे क्या है? 10। बी की मेमोरी पे क्या है? 20। ए की मेमोरी पे क्या है? 10। बी की मेमोरी पे क्या है? 20। और हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हर ऑपरेशन के लिए आप एक क्या लिखोगे? मेथड। तो मैंने एक मेथड लिख दिया है, किस नाम का? वॉइड ऐड नाम का। किस नाम का मेथड लिखा है मैंने? ऐड नाम का। और ऐड नाम के मेथड में आप c इक्वल्स टू क्या कर देंगे? a plus b। a प्लस बी। c इक्वल्स टू क्या? a प्लस बी। c इक्वल्स टू a प्लस बी। मतलब मैंने c की मेमोरी पे स्टोर करा दिया है a और b की मेमोरी को ऐड करके। तो बताओ c पे क्या गया? 30। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको? c की वैल्यू को प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के लिए आप कौन सी मेथड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? एक और मेथड, एक और ऑपरेशन है, तो वॉइड डिस्प्ले या शो, व्हाटएवर जो भी आपको रखना है, या प्रिंट, जो भी आपको अच्छा लगे। प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट कम ऑन println system dot out dot println, then inside the system dot out dot println you will print what? C। ठीक है। इनसाइड द println आप किसको प्रिंट कर देंगे? यहाँ पर सी को प्रिंट कर देंगे। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? मेन मेथड। बोलो, पब्लिक void main। और इनसाइड द मेन मेथड आप जावा है तो एक स्ट्रिंग टाइप का अरे यूज करेंगे, और इनसाइड द मेन मेथड सबसे लास्ट में आप क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हो? ऑब्जेक्ट। तो एक बात बताओ, क्लास की डेफिनेशन क्या थी? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप प्रैक्टिकली प्रूफ दे सकते हो। इस मेमोरी को क्या बोला था हमने? ऑब्जेक्ट। इस मेमोरी को क्या बोला था हमने? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब डायनामिक मेमोरी। और आपने सबसे पहले किसके बारे में सोचा? मेमोरी के बारे में। फिर उस मेमोरी के पार्टीशन सोचे, फिर उस मेमोरी पे इनिशियल डेटा स्टोर सोचा, फिर उन मेमोरी के पार्टीशन के साथ ऑपरेशन सोचे। ये सारा काम किसकी को माइंड में रख के कर रहे हो आप? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये जितने भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो वो किसको माइंड में रख के कर रहे हो आप लोग? ऑब्जेक्ट को। कम ऑन। तो आप जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो वो किसको माइंड में रख के कर रहे हो? ऑब्जेक्ट को। तो वी आर व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर थिंकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट एंड वी आर राइटिंग ए क्लास। दैट्स व्हाई वी विल से class is a blueprint of an object. Is that clear to all of you now?